पर भी आज एक बड़ा सवाल हमारा है और उसके जवाब और उस पर राय अलग अलग राय हो सकती हैं। तमाम बातचीत करेंगे। हमारे साथ एआई एक्सपर्ट होंगे तो साथ साथ डॉक्टर और हेल्थ एक्सपर्ट भी हमारे साथ होंगे। सुधीर रावल पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट होंगे हमारे साथ। साथ ही साथ पूजा अलीपुरिया हैं, डॉक्टर हैं आप। स्वागत है मैम आपका भी। साथ ही साथ शुभी दुबे एआई एक्सपर्ट हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, बहुत शुक्रिया शुभी। और अनूप गुप्ता लाइफस्टाइल एक्सपर्ट के नाते से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप चारों लोग का बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। सबसे पहले एआई के जो एक्सपर्ट हैं हमारे पैनल पर, उनके पास चलते हैं और शुभी से जानते हैं कि मैंने यही पूछा शुभी कि क्या आने वाले वक्त में एआई इतना हावी हो सकता है कि डॉक्टर की कंसल्टेंसी जो है उसको रोल आउट करके खुद एक नया डॉक्टर बन जाए, ये भविष्य का सवाल। साथ ही साथ जरा ये भी बताइए वर्तमान परिस्थितियों में ऐसा करना कितना ठीक है लोगों के लिए। जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगी आगे आने वाला वक्त क्या, ये तो अभी ही ऐसे हालात दिख रहे हैं कि एक तरह से एआई ने फुल फ्लेजेड कंसल्टेंसी शुरू कर दी है। क्योंकि कुछ बीते सालों में एआई जिस हिसाब से आगे बढ़ गया है, ये सब बात करने से पहले मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी कि जिस तरह से हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसी तरह एआई के भी दो पहलू हैं। एक पहलू है अवसरों का और एक है खतरों का। इसे हम कहते हैं अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। नो डाउट एआई बहुत अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है, लेकिन उसके साथ में थ्रेट्स भी हैं और हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है थ्रेट से बचने के लिए। और हम इसे कहते हैं एआई रेडीनेस। अभी आपने मेडिकल की बात की, तो थ्रेट से बचने के लिए इंसान क्या करे, वो कौन सी ऐसी स्किल्स होना चाहिए इंसान के अंदर और कि आप समझ पाए बेहतर तरीके से, उसे हम बोलेंगे एआई रेडीनेस स्किल्स। और अगर कोई इस तरह से इलाज करवा रहा है खुद का और एक तरह से मेडिकल में कंसल्टेंसी शुरू हो गई है, तो मैं कहूंगी हर इंसान को एआई रेडीनेस स्किल्स आना बहुत जरूरी है कि एआई के लिए अपने आप को पहले से तैयार कैसे रखें, जिससे आप ये समझ पाए कि आप खतरों से कैसे बच रहे हैं और संभावनाओं को कैसे पकड़ रहे हैं। और इस थ्रेड्स में बहुत सारी स्किल्स जो है वो इंसान के लिए बहुत जरूरी है। और जहां तक डॉक्टरों की बात है, डॉक्टरों की कंसल्टेंसी उनके एक्सपर्ट पर निर्भर करती है। और ये बात जानना बहुत जरूरी है कि एआई गलतियां करता है। तो अगर आप क्रिटिकल थिंकर नहीं हैं और आपकी लर्निंग उस लेवल की नहीं है, तो मैं कहूंगी आप ट्रस्ट वर्दी सोर्स को पहले जानने की कोशिश करें, उसके बाद ही आप एआई पर भरोसा कर सकते हैं। इस तरह की कंसल्टेंसी पे आंख बंद करके भरोसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये बिल्कुल जानलेवा हो सकता है। तो ये आपने सुना, एआई एक्सपर्ट खुद ये कह रहे हैं कि दो पहलू होते हैं हर सिक्के के, और अभी पूरी तरीके से एआई के इस अच्छे पहलू तो है ही, लेकिन इस पर पूरी तरह डिपेंडेंट हो जाना और अपने आप को सौंप देना इसके ऊपर अभी शायद ठीक नहीं रहेगा। शुभी के पास एक बार दोबारा मैं जाऊंगा इसी बात के ऊपर। शुभी, एक और बात है कि डॉक्टर से जब परामर्श करते हैं पेशेंट जाकर के, तो अगर कुछ गड़बड़ होती है, कोई दिक्कत होती है, कोई साइड इफेक्ट होता है, तो जाकर के हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं। डॉक्टर आंसरेबल हैं उस चीज़ के लिए कि भाई क्यों ये दवाई आपने लिखी जिसका ऐसा साइड इफेक्ट हुआ। लेकिन एआई और टेक्नोलॉजी जो है आंसरेबल तो वो रहेगी नहीं। तो एआई से पूछकर ही अगर ये सब चीज़ें हम लोग करने लगेंगे तो फिर तो मतलब पूरी तरीके से एक बड़ा सवाल इसमें यही है कि भाई आंसरेबल कौन होगा अगर चीज़ें गड़बड़ाती हैं तो। देखिए, आपने बहुत अच्छा ये पॉइंट उठाया है और मैं इस पर फोकस करना चाहूंगी इस बारे में। एआई का यूज डॉक्टर्स को करने दीजिए। डॉक्टर्स अगर अपने क्लिनिकल लेवल पर यूज कर रहे हैं एआई का, तो वो उनके लिए बहुत अच्छा असिस्टेंट्स बन सकते हैं। बहुत सही, बहुत क्योंकि सही कहा आज के समय में जरूरी है कि आपने पूरी पढ़ाई के साथ में अगर उसको अच्छे से, आपका सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, तो एक डॉक्टर समझ सकता है कि एआई ये जो कह रहा है वो सही कह रहा है क्या, ये भी ऑप्शन हो सकता है। और एक पेशेंट को बहुत अच्छा डायग्नोसिस मिल सकता है अगर ये काम डॉक्टर कर रहे हैं। लेकिन अगर इंडिविजुअल लोग जो अपना चैट जीपीटी हुआ, जेमिनी हुआ, अलग अलग एआई टूल्स यूज कर रहे हैं, उनको तो मैं कहना चाहूंगी कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की एक्सपर्टीज नहीं है, और इसी को हम कहते हैं एआई रेडीनेस। आप मेरे साइड में एक पिरामिड देख रहे होंगे। बहुत जरूरी है समझना कि आज के समय में अगर आपको किसी चीज की जानकारी नहीं है, तो एआई आपको हर तरह की जानकारी दे सकता है, लेकिन वो सही कितनी है अगर आपको इसके बारे में नहीं पता, तो वो बहुत ही ज्यादा हानिकारक हो सकता है। अगर एक डॉक्टर है, उनको पता है कि ये सिम्टम्स इस चीज के हो सकते हैं, तो एक काम जो डॉक्टर एक महीने में डायग्नोस होगा, टेस्ट होगा, रिपोर्ट आएंगी, डेटा आएगा, उसका एनालिसिस होगा, उसमें डॉक्टर के पास में शायद 15 दिन का वक्त लग सकता है, लेकिन एआई की वजह से यही चीज वो 1 घंटे में कर सकते हैं।
लेकिन अगर लोग इसका यूज कर रहे हैं तो उनको समझना चाहिए कि पहले उनको उस चीज की जानकारी है या नहीं। ठीक बात है। और हो सकता है उस 1 घंटे अगर खुद ही लोग यूज करेंगे तो 1 घंटे में डॉक्टर 15 दिन को 1 घंटे पे ला रहा है, हो सकता है वो 1 घंटे में और 15 दिन पीछे चले जाएं। बहुत बिल्कुल हो सकता है, बेशक। शुभी, मैं चाहूंगा अगर आप फोन घुमा करके वो पिरामिड आप कुछ एक्सप्लेन करना चाहेंगे, उसमें कुछ खास है, उसमें कुछ आपने डिटेलिंग दी है? जरूर, मैं आपको ये पिरामिड एक्सप्लेन करना चाहूंगी। बहुत जरूरी है, हम सभी युवाओं से कह रहे हैं इस बारे में कि वो कुछ स्किल्स हैं जिसको बहुत अच्छे से समझें, जिसको हम फाउंडेशन कहते हैं। अभी यहाँ पे एक्सपर्ट्स भी बैठे हैं हमारे साथ में। फाउंडेशन जो लेवल होता है वो 3 कॉम्पिटेंसीज देता है किसी को भी, जो कि डिजिटल सिटीजनशिप और इंटरनेट मैच्योरिटी की आती है। इसमें 3 कॉम्पिटेंसीज में ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन सेफ्टी और ऑनलाइन रेपुटेशन। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं बहुत जरूरी है। आप कितने ऑनलाइन सेफ हैं, आप किस तरह चीजों को समझ पा रहे हैं, आप उसके सेफ्टी पैरामीटर्स को समझ रहे हैं या नहीं, और आप अगर लर्न कर रहे हैं तो भी क्या आप ट्रस्ट वर्दी इंफॉर्मेशन को समझ पा रहे हैं। अगर उस चीज का आपको नॉलेज नहीं है तो चीजें सही होने की जगह बिगड़ सकती हैं। उसके बाद में ये फाउंडेशन लेवल के बाद में आता है नेक्स्ट लेवल 4 C's का, जहां बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन। अगर आपने थोड़ी बहुत इसकी मदद ली भी है तो आप ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेट कीजिए। और ये 4 C's आपको एक तरह से बेहतर ह्यूमन बनाती है, जहां पर आप समझ सके कि जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी काम आप एआई से करवा रहे हैं क्या वो सही है या नहीं। और मुझे लगता है इतनी तैयारी कर लेने के बाद में वो स्टेप आता है या वो स्टेज आती है जब आप किसी भी एआई टूल के पास जाएं। मैं तो बोलूंगी पहले आप ऑनलाइन लर्निंग कीजिए, पहले आप अपने आप को सेफ बना लीजिए कि जिस दिशा में, जिस डायरेक्शन में आप बढ़ रहे हैं, फिर आप थोड़ी सी उसमें अपनी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कीजिए, क्रिटिक्स कीजिए कि क्या ये सही है या नहीं। और उसके बाद में फिर आपको एआई टूल्स का यूज करना चाहिए, लेकिन फिर एक्सपर्ट की तरफ भी आना चाहिए। और यही है एआई रेडीनेस स्किल। ठीक बात है, ठीक। तो पिरामिड एक्सप्लेन कर रही थी और उस पिरामिड में बहुत आसान भाषा में शुभी ने बताया कि कौन कौन से लेवल हैं जिन तक होकर के आप उस लेवल पे पहुंचेंगे जहां पर आप एआई के द्वारा दी गई जानकारी में भी आप डिकोड कर पाएंगे कि ये ठीक भी है या नहीं, क्योंकि उसको चलाने का सही ढंग भी आप सीख पाएंगे। लेकिन उससे पहले बेसिक का एक जानकारी आपको होनी चाहिए। सो वाइंड अप करें और एआई के तमाम फ़ायदे और अनुमानित जो नुकसान हैं उन पर आप थोड़ा रोशनी डालते हुए इस चर्चा को समाप्त करें। मैं यही बोलना चाहूंगी कि जितने लंबे समय में हम सबसे पहले एआई को टेक्नोलॉजी से ज्यादा अब इंटेलिजेंस वर्सेस इंटेलिजेंस के नजरिए से देखने लगे तो बेहतर होगा। क्योंकि पहली बार ह्यूमन हिस्ट्री में स्टोन एज से अभी तक पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम एक इंटेलिजेंस के साथ डील कर रहे हैं। और जब इंटेलिजेंस सामने आ गई, और वो भी ऐसी इंटेलिजेंस जो ह्यूमन से बिलियन टाइम्स बेटर डेटा और एल्गोरिदम में काम करती है, तो उसके खतरे भी हैं और फायदे भी हैं। अब उसके लिए जरूरी है कि हर बच्चे को अभी से, चाहे वो टीनेजर हो, यूथ हो या कोई भी प्रोफेशनल हो, उन्हें एआई रेडी बनाना बहुत जरूरी है। उनकी कुछ ऐसी हुनर होने चाहिए, कुछ स्किल्स होने चाहिए जो वो थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज दोनों को समझ सके कि कहाँ पर हमारे खतरे हैं और कहाँ पर संभावनाएं हैं। मैं चाहूंगी कि बच्चों को अभी से स्कूल्स में एआई रेडीनेस स्किल्स सिखाई जानी चाहिए, कॉलेज में बच्चों को एआई रेडीनेस स्किल्स सिखाई जानी चाहिए, जिससे वो आगे आने वाले समय में एआई एरा के लिए पूरी तरह तैयार रहें। ठीक है, बहुत शुक्रिया शुभी आपका, अनूप जी आपका भी शुक्रिया, पूजा जी शुक्रिया आपका, सुधीर सर बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में अपने एक्सपर्ट कमेंट्स रखने के लिए। तो एआई के तमाम प्रभावों के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे। इस तरह के तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर बात करते हैं हम लोग हर रोज़ एनडीटीवी राजस्थान पर। फिलहाल के लिए इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।